रिप्रेजेंटेटिव हमारे स्कोरर के पास आ चुके हैं। शुरू करते हैं एक नया मुकाबला जहां आमने सामने है टीम खुडाला और टीम रानी 11 रानी स्टेशन। पिछले मैच में जीत हासिल की टीम खिमेल सभी प्लेयर्स से रिक्वेस्ट है कि प्रेजेंटेशन एरिया में आ जाएं। क्विकली हम पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए आगे बढ़ेंगे। मैं प्लेयर्स के भी नाम अनाउंस कर दे रहा हूं सो दैट ऑल द प्लेयर्स आर अवेलेबल फॉर प्रेजेंटेशन। और प्लेयर्स कुछ इस प्रकार हैं। खिमेल से करण, रौनक, कुणाल, करण को एक और अवार्ड गया है, और रानीगांव से एक अवार्ड गया है कशिश के नाम। ये सभी प्लेयर्स प्लीज प्रेजेंटेशन बॉक्स में आ जाएं। हम तुरंत थोड़े समय में प्रेजेंटेशन की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए लिए चलते हैं आपको कमेंट्री की तरफ। ओवर टू मनोज जी। थैंक यू। धन्यवाद अरमान जी। और शुरुआत की यहाँ पर रानी 11 की हो चुकी है। लुपेश और यश की जोड़ी मैदान में आई है, जबकि उनके सामने गेंदबाजी की जिम्मेदारी निखिल रजावत करते हुए प्री क्वार्टर्स के ये मैच चल रहे हैं। नॉकआउट के ये मुकाबले हैं और जो टीम जीत जाती है उनके लिए बड़ी सुखद स्थिति होती है, लेकिन जिस टीम के पक्ष में मैच नहीं जाता है उनके लिए बहुत थोड़ा सा वहाँ पर निराशाजनक स्थिति पैदा हो जाती है। क्योंकि स्मैशर्स कप की अगर हम बात करें तो फिर प्रत्येक 2 वर्ष में ये मौका मिलता है कि आप आएँ और चमचमाती ट्रॉफी के करीब जाने की कोशिश करें। इस बार देखिए शॉट बेहतरीन है और फील्डर वहां पर कुछ नहीं कर पाएंगे। रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स सिक्सर आता हुआ यहाँ पे 6 रन। खुडेला और रानी गांव के बीच का ये मुकाबला चल रहा है दोस्तों। और पहली गेंद पे 6 लगा करके यश चैन ने अपने इरादे को जता और बता दिया है। इस बार भी आप स्टंप के बिल्कुल बाहर चले गए थे और गेंद को देखा परखा और खेल दिया वाइडी शॉट। बिल्कुल फील्डर जो है वाइडिश मिलान के क्षेत्र में खड़े थे और गेंद को खेला सिंगल लेते हुए। सिंगल के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 10 पे। पिछला मैच कितना जबरदस्त हुआ था, 100 के ऊपर का स्कोर बना था। रानी गांव की टीम उस लक्ष्य का पीछा कर रही थी और बहुत सही तरीके से आगे बढ़ रही थी, लेकिन भारी भरकम स्कोर के आगे वो टारगेट वो लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाई। सो सॉरी टू इंटरप्ट। अगले मैच के टॉस के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा टीम रॉयल घानेराव और केपीज मोलेला के कैप्टन, आप अपना प्लेयर रजिस्ट्रेशन कराएं और दूसरे ओवर की समाप्ति पर हम टॉस करेंगे। रॉयल घानेराव के कैप्टन और केपीज मोलेला के कैप्टन, आइए अपने प्लेयर्स का रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द कराइए और टॉस के लिए रेडी हो जाइए। 1 ओवर के बाद हम टॉस करेंगे। थैंक यू। जी हाँ बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर विकेट कीपर कितना प्रयास कर रहे थे। उनका मानना था कि गेंद बल्ले को लग करके गई है, ये कैच हो सकता था। वही कोशिश थी। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 11 बिना किसी नुकसान के रानी 11। निखिल रजावत के इस ओवर से कुल 11 रन आए, सफलता हाथ नहीं लगी। लेकिन 5-5 ओवरों के निर्धारित मुकाबले में रानी 11 की टीम बखूबी जानती है कि रन जितने ज्यादा बना लिए जाए वो कम ही है, क्योंकि दोनों टीमों की तरफ से प्रहार तगड़ा हो रहा है। अब पलटवार जबरदस्त हो रहा है क्योंकि सुबह पिच की जो नमी थी वो नमी अब समाप्त हो चुकी है। तो यहाँ पर अब जो टीम बल्लेबाजी कर रही है, ड्राई पिच पे गेंद थोड़ा सा तेजी से बल्ले की तरफ आ रही है। गेंद में उछाल भी अच्छा है। अनइवन जो बाउंस था वो अब समाप्त हो चुका है। गेंद थोड़ी सी जो रुक करके फंस करके आ रही थी, अब वो गेंद रुक करके फंस करके नहीं आ रही है। मोक्ष इस समय आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, बिल्कुल युवा गेंदबाज है और बहुत कम उम्र के खिलाड़ी हैं। इस बार देखिए ये गेंद थर्ड मैन के छत में जाते हुए सिंगल यहाँ पर मिल जाएगा। मोक्ष के बारे में बताया गया कि
बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं और उम्र बिल्कुल अभी उनकी कम है। और क्या ये वही वाले मुख्य है या दूसरे मुख्य है, थोड़ा यहाँ से क्लियर नहीं हुआ। फिलहाल जो भी है, रानी इलेवन की टीम इस समय 1.1 ओवर के बाद 12 पर पहुंच चुकी है। टीम रॉयल घानेराव, वी आर वेटिंग फॉर यू। टॉस के लिए मोरेला के कैप्टन ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं। चिराग भाई रुकिए, तुरंत टॉस कर लेते हैं। रॉयल घानेराव के कैप्टन आप भी आइए। नेक्स्ट मैच है रॉयल घानेराव और मोरेला के दरमियान। रॉयल घानेराव कैप्टन प्लीज टॉस के लिए तुरंत आइए। थैंक यू। ओवर टू राजू। जी हाँ, और यहाँ पे देखिए यार करा दिया था बिल्कुल। बहुत अच्छी बल्लेबाजी भी मैं कहूंगा, अगर गेंदबाजी उम्दा थी, बिल्कुल यार कर लेंथ की गेंद थी, लेकिन जैसे ही गेंद को देखा तुरंत अपने बल्ले को नीचे लाए, बल्ले के जड़ में गेंद लगी, वही रुक गई। फॉलो थ्रू में फील्डिंग अच्छी हुई, डॉट गेंद होती हुई। मोक्ष बहुत लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं और न केवल वो दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्कि बाएं हाथ के जब बल्लेबाज इस समय यश जैन स्ट्राइकर एंड पे है, तो उनके लिए भी बहुत शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार विकेट से थोड़ा सा दूर जाकर के गेंद करने की कोशिश, लेकिन लेग स्टंप पर बट के वाइड का इशारा था वो अंपायर का। फीमेल टीम के करण, रौनक और कुणाल प्लीज प्रेजेंटेशन के लिए प्रेजेंटेशन बॉक्स के पास आ जाएं। इस ओवर की तीसरी गेंद और इसे खेल दिया है, गेंद आती हुई लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में सिंगल मिला है। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा यहाँ पे। रानी इलेवन की टीम की अगर हम बात करें तो रानी इलेवन की टीम में जो कैप्टन उनके हैं लुपेश, वो बहुत अच्छे ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं। बैटिंग करने के लिए आते हैं तो ओपनिंग में आते हैं, और पावर प्ले का ओवर जब होता है, सबसे कठिन समय होता है जहां पे फील्डर रिस्ट्रिक्शन रहता है, 30 सर्कल के बाहर 3 फील्डर रहते हैं, तो वहां पर वो अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं। इस बार फुल टॉस बना लिया गेंद को और खेल दिया डीपा एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में गेंद जाती हुई सिंगल यहाँ से भी प्राप्त हो जाएगा। सिंगल के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय कुल 15 पर। 1.5 ओवर का खेल हुआ है। मुक्स के इस ओवर से अगर आप देखें तो कुल 4 गेंदें डाली गई हैं और 4 गेंद पे मात्र 4 रन खर्च किए गए हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए मोक्ष इस ओवर में। इस ओवर की अगली गेंद और इससे भी करा एक सारे मोड़ा है वर्डिस मिडन के क्षेत्र में। 1 रन यहाँ पर मिलता हुआ, 1 रन के साथ रन संख्या अब पहुंची है 16 पे। 1.5 ओवर का खेल हुआ है। स्मैशर्स कप 2025 सीजन 6 का ये तीसरा दिन का ये जो पड़ाव है, प्री क्वार्टर्स के मैच चल रहे हैं, जहां पर 2 टीमें रानी 11 और उनके सामने कुडाला की आमने सामने हैं। और हम तैयार हो चुके हैं नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए। एक तरफ है रॉयल घानेराव की टीम और दूसरी तरफ है केपीज मोलेला की टीम। और इस टॉस को अंजाम देने के लिए मेरे साथ में टॉस बॉक्स में ज्वाइन करेंगे जश फ्रॉम शहनशाह चेन्स, जो हमारे मूवमेंट पार्टनर भी हैं और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर भी हैं फ्रॉम स्मैशर्स ग्रुप। और दोनों कैप्टन्स मेरे साथ में यहाँ पर जुड़ चुके हैं फ्रॉम रॉयल घानेराव। वी हैव द कैप्टन इज गिरीश, आई एम रिप्रेजेंटेटिव। गिरीश कैप्टन है और उनके बिहाफ में है अंकित। अंकित जो स्टेज पर आपको नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ केपीज मोलेला के कैप्टन चिराग भाई हैं। टॉस के लिए जज भाई, हमारे टॉस के स्पॉन्सर हैं SR गोल्ड। सो आपको या SR गोल्ड कॉल देना है या फिर स्मैशर्स। अंकित की तरफ से कॉल है SR गोल्ड और SR गोल्ड आता हो। अंकित भाई क्या करेंगे, जो लोग देख रहे हैं यूट्यूब पर उन्हें भी बता दीजिए ताकि आपकी टीम के जो समर्थक हैं वो आपके डिसीजन के अनुसार यूट्यूब पर लाइव रहे या फिर आसपास में हो तो मैदान पर भी आ जाए। वील बॉल फर्स्ट हम लोग बॉलिंग करेंगे, ट्राई करेंगे कि रिस्ट्रिक्ट करें रन उनके, और बाद में जीतने की पूरी कोशिश। अच्छा, घानेराव से एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई है क्योंकि जिंदारा डायमंड्स घानेराव बहुत अच्छा खेल रही है, रॉयल घानेराव ने भी अब तक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो जब किसी टीम से एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज्यादा बढ़ जाती है। सो इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे निभाने का प्लान है घानेराव टीम का? अभी हमारे इसमें काफी प्लेयर्स आए हैं, अभी पुणे से भी आज प्लेयर्स आए हैं, उन्होंने भी कहा कि अभी टीम इतनी जीत रही है तो हमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आना चाहिए। तो बहुत स्ट्रेंथ आ रही है, पीछे से सब लोग सपोर्ट दे रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए। सो पुणे से प्लेयर आ रहे हैं, इसे मैं एज एन इंफॉर्मेशन कंसिडर करूं या फिर एज एन वार्निंग कंसिडर कर रही है केपीएस मोरेला की टीम? जो आए चलेगा। कोई भी चलेगा केपीएस मोरेला की
चिराग हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए हम आए हैं, सामने कोई भी प्लेयर आ जाए, चाहे मुंबई से हो, पुणे से हो, गुजरात से हो, राजस्थान से हो, कहीं से भी हो, असल में ये खेल तो सभी को जोड़ने का है। और अगर कोई प्लेयर पुणे से आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि स्मैशर्स कप में सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र के ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के प्लेयर खेलने आ रहे हैं। जश भाई, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। सो सभी प्लेयर्स का वेलकम है। ऑल द बेस्ट कहूंगा मैं टीम रॉयल घानेराव को, जिन्होंने फील्डिंग का फैसला लिया, एंड ऑल द बेस्ट टू चिराग एंड टीम फ्रॉम केपीज मोरेना। दैट्स इट फ्रॉम स्टेज। एक बार फोटो के लिए साथ में आ जाएं जज जी के। दोस्तों ये है प्रेम, राजस्थानी जैन समाज का स्मैशर्स कप 2025। थैंक यू। चलते हैं पिछले मैच के प्रेजेंटेशन की तरफ। एक बार रनों पर नजरें डालते हैं, और प्रेजेंटेशन के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर में से आकाश भाई ये अवार्ड्स प्रेजेंट करेंगे। स्कोर है 2.2 ओवर्स में 20। So we are here for पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन। दोस्तों पावर प्ले का ओवर चल रहा है, अनाबी लाइट्स पावर प्ले, और हमारे कमेटी मेंबर्स में से भरत भाई की लाडली और किशोर जी की लाडली, राइट? प्लीज आइए, आपके हाथों से ये अवार्ड्स दिए जाएंगे। सो पहला अवार्ड जो है मैन ऑफ द मैच का अवार्ड, जिसके हमारे स्पॉन्सर है ओपेरा क्लॉथिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये जाता है 15 बॉल में हाफ सेंचुरी बनाने वाले, 69 रन इन्होंने व्यक्तिगत बनाए, और क्या धुआंधार बल्लेबाजी खेली, इतिहास रच दिया दोस्तों। आज तक का, अभी तक का स्मैशर्स कप का इस एडिशन में हाईएस्ट इंडिविजुअल टोटल बना, और उन्होंने बता दिया कि जो पानी से नहाएंगे वो केवल लिबास बदलेंगे, और जो पसीने से नहाएंगे, धूप बहुत तेज है, जो पानी से नहाएंगे वो केवल लिबास बदलेंगे, जो पसीने से नहाएंगे वो इतिहास बदलेंगे। और इतिहास बदला है हमारे मैन ऑफ द मैच प्लेयर करण के लिए। जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। 69 ऑलमोस्ट 70 रन इन्होंने बनाए, 15 बॉल में हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर ली थी। वेरी वेल डन करण जी, मैन ऑफ द मैच प्लेयर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगले प्लेयर की तरफ आगे बढ़ते हैं, और अगला अवार्ड है मूवमेंट ऑफ द मैच अवार्ड। मूवमेंट ऑफ द मैच के हमारे स्पॉन्सर हैं एसपी शाह एंड सन्स, और ये अवार्ड जाता है खिमेल के वो बल्लेबाज जिन्होंने करण का बखूबी साथ निभाया। पहले धीमे अंदाज में खेले, और उसके बाद उन्होंने भी अपना जलवा दिखाया और सिक्सर्स जड़े। मूवमेंट ऑफ द मैच है रौनक। एक बार जोरदार तालियां हो जाए रौनक के लिए। एसपी शाह एंड सन्स ये हमारे स्पॉन्सर मूवमेंट ऑफ द मैच के। नेक्स्ट अवार्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा हम स्मैशर्स में ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी एक खिलाड़ी को 2 अवार्ड ना जाने पाए, ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को हम शामिल करें इन अवार्ड की फहरिस्त में। लेकिन मैच ही ऐसा हो गया कि मैच पूरा जो बदला वो एक बल्लेबाज की वजह से बदल गया, जिन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई है। सो गेम चेंजर ऑफ द मैच का अवार्ड भी जाता है हाफ सेंचुरी बनाने वाले करण के नाम। गेम चेंजर के हमारे स्पॉन्सर हैं शक्ति ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, और ये अवार्ड भी करण के नाम जाता हुआ। वेरी वेल डन करण। नेक्स्ट अवार्ड है कैच ऑफ द मैच अवार्ड, और कैच ऑफ द मैच अवार्ड के हमारे स्पॉन्सर हैं ग्राफिक्स वाले, और ये जाता है खिमेल टीम के कुणाल के नाम। कैच ऑफ द मैच कुणाल फ्रॉम खिमेल। वेल डन। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि 100 रन बन गए तो अपोनेंट ने कुछ रन्स नहीं बनाए, बहुत अच्छी कोशिश की, और 70-75 के आसपास टोटल रन्स बनाए दूसरी पारी में रानीगांव रॉयल्स ने। और इनफैक्ट एग्जैक्ट अगर मैं बताऊं तो 81 रन्स बनाए, 20 रन केवल दूर रह गए अपने टारगेट से। इसे कहते हैं फाइट बैक करना और लड़ना आखिरी दम तक। सो जीत भले ही खिमेल की हुई है, लेकिन जो लड़ाई की गई, जो फाइट बैक किया गया, उसके लिए रानीगांव के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और स्टार ऑफ द मैच जिन्होंने फाइट की, ओपनिंग पेयर सनील और कशिश थे, उनमें से स्टार ऑफ द मैच चुना गया कशिश को। जोरदार तालियां हो जाए कशिश के लिए। हार्ड लक टीम रानीगांव रॉयल्स। मैक गोल्ड हमारे स्पॉन्सर है,
स्टार ऑफ द मैच के, और ये अवार्ड कशिश के नाम। सभी प्लेयर्स अपने सोलो फोटोज ले लें। थैंक यू सो मच भरत जी की डॉटर एंड किशोर जी की डॉटर। दैट्स इट फ्रॉम स्टेज। लिए चलते हैं आपको लाइव मैच की तरफ। ओवर टू कमेंट्री टीम, मनोज जी, थैंक यू। धन्यवाद अरमान जी। और यहाँ पे देखिए, इस अगर हम मैच की बात करें तो रानी 11 की टीम इस समय मैदान में है, जो बैटिंग कर रही है। 3.1 ओवर के बाद 30 रन बनाई है 2 विकेट के नुकसान पे। लुपेश अभी भी 8 गेंद पे 12 रन बना करके खेल रहे हैं, और ऋषभ पूनमिया को पहली गेंद पे सफलता मिली है, यानी कि एवीएस क्रिएशन विकेट का पतन हुआ है, और विकेट नंबर ये 2 है। तो अब जो बल्लेबाज आ रहे हैं, ध्रुव जैन आ रहे हैं। अब जाके देखिए यहाँ पे सही नाम पता चला है। अंकित है स्ट्राइक रेट पे, ध्रुवजन 9 स्ट्राइक रेट पे, और स्क्वायर के क्षेत्र में खेला, रन के लिए निकले, तेजी से विकेटों के बीच दौड़ लगाते हुए रन पूरा करते हुए। और अगर यहाँ पे बात करें तो कुल स्कोर बोर्ड पे रानी 11 के 31 रन लग चुके हैं। 3.2 ओवर का खेल हुआ है, 5-5 ओवरों का मुकाबला है। प्रोजेक्टेड स्कोर 47 का दिख रहा है, और सामने कुडाला की टीम, वो भी टीम बहुत बेहतरीन है। ये गेंद और इसे उठा करके खेल दिया, लेकिन लॉन्ग ऑन के फील्डर जो है दिलचस्पी नहीं दिखाए कैच के लिए। उन्हें पता था कि गेंद इतनी दूर तक कैरी नहीं करने वाली है। नतीजा उन्होंने अपने इरादे को बदला और फील्डिंग करना मुनासिब समझा, और स्कोर इस 1 रन के साथ पहुंच चुका है 32 पे। इस ओवर की अगली गेंद बिल्कुल मिडल स्टंप पर डाली गई ये गेंद, और इसे भी खेला है। लॉन्ग ऑन के फील्डर के पास ही खेल रहे हैं बल्लेबाज, सिंगल ले रहे हैं, स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं। लेकिन अगर स्लैग ऊपर चल रहा हो और आपके हाथ में 8 विकेट सुरक्षित हो, तो क्या सिंगल से काम चलने वाला है? क्योंकि हमने देखा कि 60-70 भी सुरक्षित नहीं है, और 100 रन बने हैं यहाँ पे। 100 रनों का जो पहाड़ जैसा एक लक्ष्य रखा गया था रानी गांव के सामने, उसका पीछा करते हुए रानी गांव 81 बना ली थी। लेकिन इस बार ये गेंद जोरदार अपील, अंपायर से प्रश्न कई पूछे जा रहे हैं, लेकिन अंपायर ने कहा जी नहीं, लीगल डिलीवरी थी ये। ऋषभ पूनमिया पहली गेंद पे सफलता पाने के बाद दूसरी गेंद पे सिंगल दिए, तीसरी गेंद पे सिंगल, चौथी गेंद पे सिंगल, पांचवी गेंद डॉट कराने में बिल्कुल सफल रहे हैं। तो इस ओवर से देखिए मात्र 3 रन खर्च किए हैं, एक सफलता उनके हाथ लगी है। विकेट से थोड़ा सा दूर जाकर के गेंदबाजी करते हुए एंगल बना करके ये गेंद पैरों पे टकराई, लेकिन बल्लेबाज लेग स्टंप पे थे, और लेग बाई का इशारा आता हुआ लेग बाई के साथ 1 रन मिल जाएगा। 1 रन के साथ 4 ओवर की समाप्ति के बाद 34, रानी 11 2 विकेट के नुकसान पे। पिछले मैच में हमने देखा था कि कैप्टन से जब बात हो रही थी तो टॉस जीतकर उन्होंने फील्डिंग करने का निर्णय लिया था। रानी गांव के कैप्टन, सही निर्णय था उनका, लेकिन उन्हें क्या पता कि जो गेंदबाज हैं उनकी तरफ से उतना सहयोग नहीं मिल पाया जितना वो कैप्टन भी चाहते थे और गेंदबाज खुद चाहते थे, क्योंकि कोई भी गेंदबाज जानबूझ करके ऐसी गेंदबाजी नहीं करता। इस बार ये गेंद अच्छी गेंद डाल रहे हैं यहाँ पे सन्नी, आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद डॉट कराने में सफल होते हुए रानी 11 की टीम अभी तक मेरे हिसाब से बहुत कम रन बनाई है। 5 गेंदें बहुत निर्णायक होंगी उनकी इनिंग के लिए, और इसे टॉस बना लिया, और प्रयास अच्छा था, लेकिन रिवेना जेम्स ज्वेल सिक्सर स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। गेंद कैसी थी देखिए, फुल टॉस बनाया उसे, और बिल्कुल दाया पैर ऑफिसर के बाहर गया, और अच्छी
वहां पे एक कोशिश थी फील्डर की, नाकाम जरूर हुए फील्डर। इस ओवर की अगली गेंद, इस बार थोड़ा जल्दी खेल बैठे हैं, गेंद हवा में है, खुद गेंदबाज उसके नीचे है, कैच लेकिन अभी भी नहीं हो पाया यहाँ पे। क्या रन आउट है यहाँ पे? जी हाँ, EVS क्रिएशन विकेट नंबर 3 का यहाँ पे पतन होता हुआ 41 पर 3, 4.3 ओवर के बाद। पहली गेंद सन्नी की डॉट थी, दूसरी गेंद पे 6 आया और तीसरी गेंद पे ये विकेट। प्रोजेक्टेड स्कोर 46 का दिख रहा है, 41 बन गए हैं। 3 गेंदें बहुत निर्णायक हैं अगर हम इस टीम की बात करें, रानी 11 की, क्योंकि अगर आप कम से कम 50-55 नहीं बना पाते हैं इस ओवर से, बची हुई 3 गेंदों पे 10 रन और नहीं जोड़ पाते हैं, तो स्थिति आपके लिए नाजुक होगी। शॉट बेहतरीन है, फील्डर स्क्वायर लेग के प्रयास करेंगे लेकिन नहीं, मिड विकेट के फील्डर भी जा रहे थे। रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल सिक्सर आता हुआ। क्रिच के कोने से डाली गई ये गेंद थी, लेकिन बल्लेबाज उसको पढ़ लिए, टिप्पे को भाप लिए। अगली गेंद से भी उठाया है, इस बार वाइड स्लोमान के क्षेत्र में गेंद जाते हुए फील्डर उस ओर भागते हुए। दो फील्डर वहां पर थे, अच्छी फील्डिंग, 1 रन लिए, दूसरे रन के लिए पलटे, 2 रन यहाँ पर आसानी के साथ पूरे होते हुए रन संख्या पहुंच चुकी इस समय कुल 49 पे। 4.5 ओवर का खेल हुआ है रानी 11 की अगर हम बात करें। कुणाला वर्सेस रानी 11 के बीच का ये प्री क्वार्टर्स का मुकाबला चलता हुआ, स्विंग बहुत शानदार किया है और गेंद सीमा रेखा की तरफ जाते हुए रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स चौके के साथ ये ओवर समाप्त हुआ। स्कोर 53 और 54 रनों का टारगेट दिया गया है कुणाला की टीम को। 54 रनों का लक्ष्य दिया गया है कुणाला की टीम को और 1 मिनट में इनिंग शुरू करनी है, क्योंकि उससे ज्यादा समय आप नहीं ले सकते। इस बार देखिए एकदम बॉबिंग क्रीज की डेप्थ में चले गए थे, स्टंप के बहुत करीब चले गए थे और शानदार ये स्विप शॉट है, नतीजा चौक का मिला। चौके के साथ Bet you're wondering what it is.
bet you're asking how. Come on. Check this out. Check this out. Check this out. Give me something new, something real cool, something that'll stick like super glue. Coming up next, we in the queue. You know who? Like a chef, we in the kitchen. We a genie granting wishes. We be savage, we be vicious. Got that magic, superstitious, yeah. I got a feeling and I just gotta say, this is better than good. Yeah, this is better than great. Yeah, yeah, yeah. I got a feeling things are going our way. You won't believe what you see, because it's all about to change. मैदान पर आए, पूरा मैदान जो है वो महक सा उठा। और एक शायर ने भी लिखा कि खुशबू सी आ रही है इधर जाफरान की, खिड़की खुल गई है लगता है उनके मकान की। मनोज जी आए और खुशबू पूरे मैदान पर माहौल ही बन गया। और आते ही साथ मैं खुशबू इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि जो व्यक्तित्व अच्छा होता है, जो शख्सियत बेहतरीन होती है, उनके शख्सियत से महक आती है, ऐसे हमारे मनोज जी पटवारी। और आते ही साथ उन्होंने इसका एक एग्जाम्पल भी पेश किया कि स्मैशर्स ग्रुप जो कि इस कप के माध्यम से, इस इवेंट के माध्यम से एक बहुत ही बेहतरीन बड़ा कार्य, नोबल कॉज प्रमोट कर रहे हैं, जो है एक गाय गोद लो वाला कॉज, जिसमें आप गौ माता को गोद ले सकते हैं। एक गाय का एक दिन का खर्चा 40 रुपए है, जहां पर तीनों वक्त का उस भोजन, उसकी सेवा, हमारे माता की सेवा की जाती है। इस प्रकार महीने भर के 1200 और साल भर के 14,400 रुपए होते हैं। और मनोज जी ने कहा अगर ये इतना बड़ा कार्य है तो मेरा भी इसमें नाम लिख लीजिए। और 2 गाय तुरंत गोद ली गई है मनोज जी पटवारी के द्वारा। हमारे फोटोग्राफर भी आ जाएं प्लीज। मनोज जी पटवारी, तुरंत 2 गाय गोद ली गई है मनोज जी पटवारी के द्वारा। जी हाँ, बड़ा इंसान वही है जो दूसरों के दर्द को जाने, वरना अपने दर्द को तो जानवर भी पहचान लेते हैं। कहावत है इस तरह। हमारी गौ माता, एक वर्ष का जो खर्च है वो 14,400 है और 2 गाय गोद ली है यहाँ पर मनोज जी ने। मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस नोबल कॉज में आपका भी हिस्सा आ गया, आप भी सेवक बन गए। गौ माता के सेवक बनना ये अपने आप में बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है, बहुत बड़ा कार्य है। श्रीमान मोहनलाल जी पटवारी के नाम से ये 2 गाय गोद ली गई। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्रीमान मनोज जी। आइए मनोज जी आपसे बातें करते हैं ना, आपसे बातें करना अपने आप में एक सुखद अनुभव है। प्लीज बैठिए। दोस्तों ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, आपको कमेटी मेंबर जयेश भाई, किशोर जी, परेश जी भी नजर आ रहे हैं। गोपाल गौशाला, एक बार रनों पर नजरें डालें तो 5 गेंदों में अभी तक 5 रन बने हैं। खुडाला और उनके सामने है रानी 11, रानी स्टेशन की टीम। मनोज भाई सबसे पहले तो बहुत स्वागत और एक बार फिर से अनुमोदना, ये जो कार्य में आपने अपना भी हिस्सा लिया। 2 गाय गोद ली गई है पटवारी परिवार की तरफ से। मनोज जी कैसा अनुभव है यहाँ पर, जहाँ खेल भी चल रहा है और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा सामाजिक कार्य है जिसमें एक गाय गोद लो वाली जो मुहिम है उसके तहत आप भी जुड़ चुके हैं, कैसा है आपका अनुभव? देखो, एक तो स्मैशर काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, यंगस्टर्स को आगे ले रहा है और साथ साथ में एक नोबल कॉज भी कर रहा है, वो सराहनीय है। इनके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हर किसी को आगे आना चाहिए। और इनका जो ग्रुप है 2 साल में कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि एवरी ईयर करे ये। जी हाँ, स्मैशर्स हर दो वर्ष में एक बार होता है। नितिन जी भी हमारे साथ, नितिन जी भी आ चुके हैं। नितिन जी बैठिए। जी हाँ, मनोज जी थोड़े तो अगर मैं इनकी पर्सनालिटी के बारे में आपको बताऊं, फिट रहना पसंद करते हैं, खेल में लगातार इन्वॉल्व रहते हैं। आज भी मुझे लगता है डेली सुबह में ओवल पे कहां पर प्रैक्टिस के लिए जाते हैं मनोज भाई? पिकल बॉल खेलते हैं। पिकल बॉल पे आप आ चुके हैं। मॉडर्न जमाना है, नया जमाना है, डेली बेसिस पर। और फिट रहना कितना जरूरी आप देख सकते हैं। यंग, डायनामिक, डैशिंग
इस पर्सनालिटी के मालिक मनोज जी पटवारी मेरे साथ में हैं और राजस्थानी जैन समाज का हर व्यक्ति, मेरा उनसे आह्वान रहेगा कि आप अपनी फिटनेस पर जरूर ध्यान दें। चाहे आप बिजनेस में हो या किसी व्यापार में हो या किसी कार्य में हो, हर एक कार्य में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है तो वो पहले अपनी फिटनेस है, उसके बाद फिर अपना समाज है। मनोज जी, फिटनेस के बारे में और समाज को आगे लेकर जाने के बारे में आपके क्या विचार हैं? फिटनेस तो ऐसा है, हेल्थ इज वेल्थ है। हमारे मारवाड़ियों में क्या है, वेल्थ इज हेल्थ होता है। प्रॉब्लम ये है, हेल्थ है तो सब है। डेली डेली आप मॉर्निंग उठो, हेल्थ पे ध्यान दो, तो आपको भी फील अच्छा होगा और आपको भी कोई भी स्पोर्ट्स खेलने के लिए अच्छा लगेगा आपको। अगर आप हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर मतलब ही नहीं, वेल्थ क्या काम का फिर, ऐसी बात है। और समाज को आगे बढ़ाने के लिए ये तो कर ही रहे यंगस्टर्स को, स्पोर्ट्स में डेवलपमेंट कर रहे हैं। मैं चाहता स्मैशर्स और कोई चीज़ भी इम्प्रूवमेंट करे, क्रिकेट के अलावा भी बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हर साल उनको एक आधा प्रोग्राम और करना चाहिए कि लोग उनसे जुड़े रहें। मनोज जी, स्मैशर्स तो आप देख ही रहे हैं और नितिन जी बार बार इशारा कर रहे हैं कि जेवाईपीएल का ऑक्शन 15 तारीख को है और उसके बाद इवेंट की डेट भी अनाउंस हो चुकी है मार्च के महीने में 6, 7, 8, 9। और नितिन जी का मानना है कि आप तो अभी से ही प्रैक्टिस कर चुके हैं कि इस बार मैन ऑफ द सीरीज बनकर मुझे आना है जेवाईपीएल में। तो कितनी सच्चाई है इस बात में? मैन ऑफ द सीरीज का तो बात नहीं है, बस अच्छा खेलो और लोगों को लगना चाहिए कि बंदा अभी भी खेल सकता है। बस मैंने रजिस्ट्रेशन करने के पहले फ़ोन किया था जेवाईपीएल को कि मैं खेल सकता हूँ क्या, तो उन्होंने बोला आपके बिगड़ तो गेम ही नहीं होगा, आपको तो खेलना ही पड़ेगा। देखिए, दिन बढ़ते चले जाएं, उम्र बढ़ती चले जाएं, लेकिन ऐसे शख्सियत को अगर आप देखें तो आपको वो सेंटेंस याद आता है कि एज इज जस्ट अ नंबर। उम्र से कोई लेना देना नहीं। आपकी फिटनेस, आप 40, 50, 60, 70 तक भी अगर फिट रहें तो खेल सकते हैं। और उसका एक जीता जागता उदाहरण आप लोगों के दरमियान है कि अगर आप फिट हैं तो आप हर एक चीज में फिट है तो हिट है। फिट है तो हिट है। जी हाँ दोस्तों, मनोज जी पटवारी आप लोगों के सामने आपको नजर आ रहे हैं। मनोज जी, बहुत सुखद अनुभव होता है आपसे बात करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद स्मैशर्स कप में हमारे साथ में जुड़ने के लिए। थैंक यू। सो दोस्तों, मैच की तरफ रुख करते हैं। इस समय दूसरा ओवर चल रहा है। कोडाला वॉरियर्स का जो स्कोर है वो इस रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल सिक्सर के साथ पहुंच गया 16 रन बगैर कोई नुकसान। दो ओवर में 16। इसके बाद जो मैच है उसका टॉस ऑलरेडी हो चुका है। एंड देन उसके बाद जो मैच है, एक मैच के बाद का मैच, उस टीम के कैप्टन से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं अगर आप आ चुके हैं तो अपना प्लेइंग 11 रजिस्टर कर लें। अगवारी और शिवगंज ये मैच खेला जाएगा। इस मैच के बाद एक मैच है उसके बाद, लेकिन कैप्टन्स अगर अवेलेबल हो तो रजिस्ट्रेशन कर लें ताकि टॉस भी जल्द से जल्द किया जा सके। टीम अगवारी एंड टीम शिवगंज, जो कि आखिरी प्री क्वार्टर फाइनल का मैच रहेगा। अगौरी, ओके। सो ये है टीम। दो ओवर के बाद स्कोर 16। प्री क्वार्टर फाइनल का ये मैच जो खुडाला और रानी 11 के दरमियान चल रहा है। कल के दो मैचेस जिसमें बाली की टीम ने जीत हासिल की प्री क्वार्टर फाइनल में, फिर लुनावा की टीम ने जीत हासिल की, आज सुबह खिबांदी की टीम ने जीत हासिल की, फिर दिनतारा डायमंड्स घानेराव की टीम ने जीत हासिल की, अभी अभी खीमेल की टीम ने जीत हासिल की और क्वार्टर्स में अपनी जगह बना ली है। अगवरी के कैप्टन और शिवगंज के कैप्टन रजिस्ट्रेशन के लिए प्लीज आ जाइए। Once again, I would request the captains of Agavri and Shivganj, टॉस के लिए आइए प्लीज। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर जश जैन, प्लीज
स्टेज के करीब आएं और किशोर जी से संपर्क करें। बल्लेबाजी में है संकल्प और सिद्धार्थ। जश जैन, शहनशाह चेन्स के, प्लीज स्टेज के करीब आइए। पावर प्ले का ओवर। पावर प्ले के हमारे स्पॉन्सर हैं अनावी लाइट्स। सभी स्पॉन्सर्स के हम बहुत आभारी हैं। हमारे टाइटल स्पॉन्सर हैं नाइस वीनियर्स एंड प्लाई। पावर्ड बाय स्पॉन्सर हैं वाव वेडिंग्स। को पावर्ड बाय स्पॉन्सर हैं आरके ब्रेसलेट्स प्राइवेट लिमिटेड। ओ, ये मौका हाथ से निकल गया। स्टार पार्टनर हैं हमारे साकरिया ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड। शिवगंज के कैप्टन आ चुके हैं, रजिस्ट्रेशन करवा लें सर। और अगवरी के कैप्टन, आपसे भी रिक्वेस्ट है प्लेयर्स रजिस्ट्रेशन के लिए आ जाएं। जर्सी पार्टनर है हमारे हीलिंग फार्मा। यूट्यूब पार्टनर हैं ज्वेल फोलियो। एक और मौका। ओ ओ ओ, लुक एट दैट कैच। क्या क्या ये पकड़ने में कामयाब हुए। जी हाँ दोस्तों, ये आज के दिन का सबसे बेहतरीन कैच, मैं तो कहूंगा स्मैशर्स कप 2025 का ये अब तक का सबसे बेहतरीन कैच। लुपेश खानतेड़ है खिलाड़ी, अपने ही फॉलो थ्रू में लाजवाब। दैट वाज अ स्टनर, almost running for a long time and then taking that brilliant catch. लुपेश खानतेड़, ABS क्रिएशन विकेट। ये देखिए एक्शन रिप्ले। काफी ऊंची गई गेंद, खुद गेंद के पीछे दौड़े गए अपने गेंदबाजी से, और आखिरी समय में ये वन हैंडेड कैच। सुपर्ब कैच बाय लुपेश खानतेड़। कार्बन कमाल कैच कहना पड़ेगा यहां पर। बेस्ट कैच, कैच ऑफ द मैच। हमारे ग्राफिक्स वाले कैच हैं ये, जिनके ग्राफिक्स बना लें और उनकी पोस्टर्स अपने घर पे लगा दें। हमारे कैच ऑफ द मैच के स्पॉन्सर हैं ग्राफिक्स वाले मिस्टर अनुराग चौहान और मिस्टर रोहित जादव। और ये कैच तो याद रखने वाला, जिंदगी भर याद रखने वाला कैच। ये डाउन द लेग है, वाइट का इशारा एम्पायर की तरफ से आता हुआ। जश फ्रॉम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर, प्लीज आप स्टेज के करीब आइए और किशोर जी से तुरंत मिलिए। बाकी जो कमेटी मेंबर्स हैं लगातार अपने कार्य में मशगूल हैं, कोई भी चीज में कोई कमी रह ना जाए इसका ध्यान रखते हुए हमारे हर एक कमेटी मेंबर जो भी डेलीगेटेड काम है उनका उसको बखूबी अंजाम देते हुए, कितने कर्मठ हमारे सभी कमेटी मेंबर्स हैं। आप देख सकते हैं मैदान के चारों तरफ अपने अपने कार्यों में बिजी नजर आ रहे हैं हमारे कमेटी मेंबर्स। आपको स्मैशर्स ग्रुप की है ये कमेटी। कुछ और रन्स यहां पर। रनों की अगर बात करें तो इस समय स्कोर 22 पर है। ये गेंद पर कितने रन्स आते हैं दिलचस्प रहेगा देखना। क्लोज कॉल है ये, अपील की गई और तुरंत ये रन आउट के जरिए विकेट। ABS क्रिएशन विकेट। थैंक यू। अगवरी रॉयल्स के कैप्टन अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो अपने प्लेयर्स का रजिस्ट्रेशन कराएं और टॉस के लिए आ जाएं प्लीज। यहां पर खुडाला वॉरियर्स की टीम को 13 बॉल में 30 रन चाहिए। आखिरी गेंद लुपेश के इस ओवर की। 2 विकेट्स इस ओवर में आए हैं और 1 विकेट जो कैच आउट हुआ। बल्लेबाज, क्या जबरदस्त कैच हमने देखा लुपेश के द्वारा अपने ही फॉलो थ्रू में। वन ऑफ दी बेस्ट कैचेस जिसे हम कहेंगे। संकल्प टीम कैप्टन कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इस चेस को पार किया जाए, प्राप्त किया जाए। यहां पर तालमेल बिगड़ा, फिर से खतरा हुआ और एक और बल्लेबाज यहां पर रनआउट के जरिए आउट हो जाएगा। ABS क्रिएशन विकेट। 3 ओवर समाप्त, 25 पे 3।
अगवरी रॉयल्स के कैप्टन प्लीज टॉस के लिए तुरंत आइए। शिवगंज के कैप्टन ऑलरेडी अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। अगवरी रॉयल्स, ये मैच ऑलमोस्ट समाप्त होने वाला है। इसके मैच के बाद एक मैच और उसके बाद अगवरी और शिवगंज के दरमियान मैच खेला जाएगा। शिवगंज टीम के प्लेयर्स का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अगवरी रॉयल्स के कैप्टन आप भी अपना रजिस्ट्रेशन तुरंत कराएं और टॉस के लिए आ जाएं प्लीज। दोनों ही बैटर्स अब नए हैं। 12 बॉल बाकी है और 12 बॉल में जीतने के लिए 29 रन्स चाहिए। बारह बॉल 29 रन्स रिक्वायर्ड। प्रतीक करेंगे इस ओवर में बॉलिंग। प्रतीक जैन, और पहली बॉल पर ये जबरदस्त शॉट है जतिन जैन। इसी की जरूरत है इस समय खुडाला वॉरियर्स को। रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स, सिक्सर। थैंक यू। अब 11 बॉल बाकी है और 11 बॉल में 23 चाहिए। अगवरी रॉयल्स कैप्टन, वी आर वेटिंग फॉर यू टॉस के लिए। और ये लीजिए, यश के बल्ले से एक और मर्तबा गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। यह आता हुआ रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स चौका। अब 10 बॉल बाकी है और 10 बॉल में खुडाला वॉरियर्स की टीम को 19 रन चाहिए। दो गेंदों में दो मर्तबा गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाया, एक सिक्सर के रूप में और एक चौके के रूप में। स्कोर को पहुंचा दिया है 35 रनों पर, 35 रन्स। और अब 10 पे 19 की जरूरत है। मैच धीरे धीरे करवट बदलता हुआ नजर आ रहा है। यही तो खेल की खासियत है। अभी तक रानी स्टेशन की टीम मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी, लेकिन अचानक से अब मौसम ने माहौल बदल दिया है और चिंताएं दोनों टीमों की तरफ आपको नजर आएंगी। ड्राइविंग सीट पर इस समय खुडाला वॉरियर्स हैं और जिस अंदाज में यश ने ये दो गेंदों का सामना किया। 10 बॉल बाकी है और 10 पे चाहिए 19। और ये तो खराब बॉल है। इस गेंद को करके अगर आप सोचें कि आप बच जाएंगे तो वो होना नामुमकिन। ये आता हुआ एक और रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल सिक्सर। फुल टॉस का तोहफा और सिक्सर। हमेशा अपनी तकदीर के भरोसे बैठे रहना कभी आपको जीत प्राप्त नहीं कर दिला पाएगी। आपके कर्म करने चाहिए, कर्म बेहतर होने चाहिए और कार्य करते हुए वहां पर यश। 3 बार गेंदें बाउंड्री लाइन के बाहर गई और ये चौथी बार भी ले लीजिए। वन मैन आर्मी यश लड़ते हुए वहां पर डिफिकल्ट सिचुएशन में। वन मोर टाइम रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल सिक्सर। खुद लड़ना पड़ेगा। हर एक इंडिविजुअल को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी। खींचे ना बिन कमान के, जो ना चले तीर, ऐसे ही बिन पुरुषार्थ के साथ न दे तकदीर। अगर आप खुद नहीं लड़ेंगे तो आपकी तकदीर भी आपका साथ नहीं देगी। और अब खुडाला वॉरियर्स का बल्लेबाज ये लड़ता हुआ नजर आ रहा है। 4 बॉल में इस बल्लेबाज ने 22 रन बना लिए हैं। यश है इस समय स्ट्राइकिंग एंड पर। अब 8 बॉल बाकी है और 8 बॉल पे केवल 7 रन चाहिए। ये ओवर पूरी तरह से मैच को बदल कर रख देने वाला ओवर है। वन मैन आर्मी लड़ता हुआ ये बल्लेबाज यश। क्या यश की झोली में यश जाएगी? क्या जीत उन्हें मिलेगी? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त ड्राइविंग सीट पर आ चुकी है खुडाला वॉरियर्स की टीम।
48 हो चला है स्कोर। अब 7 गेंदें बाकी हैं और 7 गेंदों में 6 रन की है जरूरत। स्ट्राइकिंग एंड पर एक और नया बल्लेबाज जतिन है। ये दोनों बल्लेबाज नए थे जब इस ओवर की शुरुआत हुई। और ये लीजिए, जतिन ने भी कहा कि हम भी हैं पिक्चर में, हमें भी देखिए। ओ, कोशिश बहुत लाजवाब। क्या गेंद रुकी है या नहीं, अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा, लेकिन एफर्ट तो लाजवाब रहा। रानी 11 रानी स्टेशन के कैप्टन यश का वहां पर बल्लेबाज पूछ रहे हैं अंपायर से कि देखिए सिक्सर है या नहीं, या सेव हुई है गेंद। देखते हैं अंपायर का निर्णय क्या आता है। अंपायर डिसाइड करेंगे। अगर जरूरत होगी तो ऑन फील्ड अंपायर आपस में डिस्कस करेंगे, या फिर थर्ड अंपायर की भी मदद ले सकते हैं अगर वो चाहें तो। अंपायर के इशारे का इंतजार है। फाइनल डिसीजन अंपायर का क्या है, वी आर स्टिल वेटिंग फॉर दैट। 2 रन तो दौड़कर पूरे किए बल्लेबाजों ने, उसमें कोई संदेह नहीं। सो 2 तो कम से कम मिलेंगे ही मिलेंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रयास वहां पर। एक्सीलेंट एफर्ट, कमिटमेंट, डेडिकेशन बाय कैप्टन यश। ओवर समाप्त हुए 4, 2 रन मिले आखिरी गेंद पर। 4 ओवर के बाद स्कोर हो चुका है 50। अब 6 गेंदें बाकी हैं और 6 गेंदों में 4 रन की जरूरत। शिवगंज के कैप्टन आ जाएं टॉस के लिए प्लीज। अगवरी रॉयल्स के कैप्टन आ चुके हैं। शिवगंज के कैप्टन से भी रिक्वेस्ट है कि टॉस के लिए तुरंत टॉस बॉक्स में आए। 6 पे चाहिए 4। ये तो लेग स्टंप के बाहर खराब गेंद है। वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ स्कोरर की तरफ। अब 6 बॉल पे 3 की जरूरत। शिवगंज कैप्टन आई थिंक कपिल जी हैं, प्लीज टॉस के लिए तुरंत आ जाइए टॉस बॉक्स के करीब। यश 5 बॉल पे 23 रन बना चुके हैं। वेलकम कपिल जी, स्वागत है आपका। जैसे ये मैच समाप्त होगा तुरंत हम टॉस के लिए बढ़ेंगे। एक और ये वाइड का इशारा, और इस टॉस को अंजाम देंगे हमारे बीच में मौजूद वर्सेटाइल पर्सनालिटी के मालिक मनोज पटवारी जी। उनके हाथों से हम ये टॉस करेंगे। अगला 6 बॉल में 2 की जरूरत है। जैसे ये मैच समाप्त होगा तुरंत हम टॉस के लिए आगे बढ़ेंगे, जो कि लास्ट प्री क्वार्टर फाइनल का मैच है, विच इज बिटवीन टीम शिवगंज एंड टीम अगवरी। ये अच्छी गेंद मानव की। अब 5 गेंदें बाकी हैं और 5 बॉल में 2 रन चाहिए। पूरे मैच का रुख बदल कर रख दिया इस बल्लेबाज यश ने। कुछ समय के लिए आपको मैदान पर टीम के कैप्टन संकल्प बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। ऊपरी क्रम के भी कुछ बल्लेबाजों ने थोड़ा कंट्रीब्यूशन किया, लेकिन मैच में जो माहौल इस समय खुडाला के फेवर में है उसमें बड़ा योगदान यश का है। और ये लीजिए, 2 की तलाश है, क्या 2 पूरा हो जाएगा? जी हाँ। इन 2 रनों के साथ खुडाला वॉरियर्स ने 4.2 ओवर में इस मुकाबले को जीत लिया। 7 विकेट के साथ ये मुकाबला जीता है खुडाला वॉरियर्स ने। मेनी कांग्रेचुलेशंस टीम खुडाला वॉरियर्स एंड हार्ड लक टू टीम रानी 11। आइए तुरंत हम नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए बढ़ते हैं। कैप्टन मौजूद हैं। थैंक यू डीजे।